साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जो इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को सुरक्षित करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई लोगों का राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एक्सप्रेशन वो बड़ी चीज़ है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और जो चोर दरवाजे से फाइनेंस एक्ट ला के सरकार ने कानून बनाया था, चोर दरवाजे से बनाया था। इतना महत्वपूर्ण कानून हमेशा ऑर्डिनरी वे, जो तरीका है कानून बनाने का, पार्लियामेंट के सामने आके डिस्कशन और डिबेट के साथ बनाना चाहिए था। उसको फाइनेंशियल बिल की तरह पेश किया गया। ये डेमोक्रेसी की हत्या और चोरी की है। सरकार इस मामले में अपराधी है, सत्ता पक्ष। और इस फैसले से क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने, इसका सार क्या है? इसका सार ये है, ये जो काम किया है ये असंवैधानिक किया है। ये सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग वो संविधान को मानते नहीं, और सत्ता पक्ष के सारे फैसलार, इवन अटॉर्नी जनरल या वो सरकारी वकील जो सलाह देते हैं सरकार को देश के पैसे से, जिनका घर चलता है, उन्होंने अपराध किया है देश की जनता के साथ धोखा करके, गलत सलाह देके और अपनी सरकार के हिसाब से रबड़ स्टैंप बन के जो काम किया है। इवन कोर्ट को भी गुमराह करने की इन लोगों ने कोशिश की है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो देशद्रोह एक तरह से इन लोगों ने देशद्रोह का काम किया है। और रही बात ये क्यों किया गया, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका लाने का मकसद क्या आप लोगों को पता है? इसको लाने का एक ही मकसद था कि जो 2 नंबर का पैसा बीजेपी को मिलता था, या जो ऐंठ रही थी वो लोगों से, या जिन लोगों को गलत तरीके से बेनिफिट पहुंचा के, पूंजीपतियों को जिनकी पूंजी कोरोना में भी बढ़ रही थी और देश के लोग इधर फ्री निःशुल्क राशन के लिए मजबूर हो रहे थे, ये वो बड़ा धोखा है, इकोनॉमिक धोखा इस देश के साथ षड्यंत्र है, देशद्रोह है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरकार में हो गए वो खुदा हो गए, उन पे भी देशद्रोह का, अपराधी होने का पूरा साजिश का पर्दाफाश हो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हुआ है। इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों के किसी को डरा के, या जिनको इलीगल तरीके से बेनिफिट सरकार का पहुंचा है, इन्होंने सोचा सारा पैसा 2 नंबर में लेंगे तो बीजेपी के हर डिस्ट्रिक्ट में जो आलीशान ऑफिस बने हैं, आरएसएस के बड़े बड़े भवन बने हैं, वो सारे इस देश के खून पसीने की कमाई से और भ्रष्टाचार की नींव पे खड़े हुए। साथियों, ये बड़ी जांच होगी, सत्ता परिवर्तन होगा, इसकी जांच होगी। आज ये सरकार जो सरकारी गवाह बना के, अरे गहरे नत्थू प्यारों को सरकारी गवाह बना के प्रेशर डाल के लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। फ्यूचर में मुझे नहीं लगता इस देश का प्रधानमंत्री भी बच पाएगा। अगर सही जांच होगी, सब बातों का पता चलेगा। आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े लोग जेल में जा सकते हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ जो आरोप लगाया है, जो आप पार्टी के खिलाफ आरोप लगाया है कि शराब पॉलिसी की वजह से इन लोगों ने पैसा कमाया है, 2 नंबर के पैसे का इधर उधर ट्रांजैक्शन हुआ जिसकी वसूली अब तक नहीं हुई, और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग उनको जेल में लंबा रखने के लिए वायलेशन कर रहे हैं, संविधान का भी और लोगों के फंडामेंटल राइट का भी। अगर इसी तरह से सरकारी गवाह बनाए जाएंगे, ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है, देश के साथ धोखा है ये। वहाँ तो मेरे ख्याल में पता नहीं कितने करोड़ की बात कर रहे हैं शराब पॉलिसी में, तो असली पॉलिसी इलेक्ट्रल बॉन्ड पॉलिसी जो लेके आए हैं इस देश के साथ, 15 हज़ार करोड़ का मामला नहीं है, उससे कई गुना 2 नंबर का पैसा भी साथ साथ आया है। यानी 1 नंबर के साथ साथ 2 नंबर का भी बहुत पैसा आया है। अगर सही जांच होगी तो मेरे ख्याल में बहुत जो बड़े बड़े चेहरे हैं देश में, जो अपने आप को सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त और भ्रष्टाचार विरोधी और गारंटी शब्द और सबको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने वाले जो प्रोदा कह रहे हैं, वो सबसे बड़े षड्यंत्रकारी, देशद्रोही और अपराधी साबित होंगे देश में फ्यूचर में। और सुप्रीम कोर्ट ने देर में ये फैसला किया है। हमारी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बिल्डिंगों में नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उसमें काम करने वाले जो लोग जज हैं और दूसरी साइड में जो वकील हैं, उनको मदद करने के लिए उन लोगों से बनती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देश की जनता की है, उनकी प्रॉपर्टी है। हम लोग तो एक माध्यम है वहाँ काम करने के, जज भी एक माध्यम है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट से देरी हुई है। पता नहीं कितने हज़ार करोड़ का ये घोटाला बढ़ गया। अगर ये फैसला पहले आता तो उससे बचा जा सकता था। बहुत सारे ऐसे लोगों की जान बच जाती जो रिश्वत नहीं देना चाहते थे सरकार को। बहुत सारे गलत फैसले, गलत लोगों को बेनिफिट होने से बचाया जा सकता था। इस देश को रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था होती। सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की देरी भी बड़ी विचारणीय और चिंता का विषय है। हम चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह और विनती करना चाहते हैं कि इस तरह के कामों में इतनी देरी करना, हमारे लोगों का विश्वास आप लोगों से उठता है, परंतु चलो देर आए दुरुस्त आए। इसी तरह के फैसले की उम्मीद हम करते हैं किसानों के हक में भी और ईवीएम के हक में भी। ईवीएम से दरअसल ये सरकार जो अब है सत्ता में जो लोग हैं,
ये संवैधानिक तरीके से चुने हुए नहीं, ये चोरी चकारी से चुने हुए हैं। अगर सही जांच हो जाती, जहां 370 सीटों पे जो डाटा डिलीट किया है, इलेक्शन कमीशन भी इस देश का जेल में जाना चाहिए था अभी तक का, अगर सही तरीके से इसकी जांच होती, और बहुत सारा एक्सपोजर देश के सामने आ जाना चाहिए था, जिसमें देरी हुई है। पता नहीं क्यों देरी होती है, उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह और लोगों का साथ इस मुद्दे के साथ होने से सुप्रीम कोर्ट के जज भी सब कुछ देखते हैं। आप और हमारे बीच के लोग हैं, उनको सब पता है, चारों तरफ से उनके पास खबर आती है, उनका मनोबल बढ़ेगा और ईवीएम पे भी कोई महत्वपूर्ण फैसला देंगे, क्योंकि ईवीएम से इलेक्शन का मतलब है भ्रष्टाचार से सरकार। जितने लोगों को पार्टी में मिलाया जा रहा है, भारत रत्न दे के इधर उधर के जितने भी काम हो रहे हैं, भारत रत्न की चादर, राम की चादर, किसी और की चादर, इधर उधर के नेताओं को, बहुजन ओबीसी का नेता को किसी को वो दे के, किसानों के नेता को भारत रत्न दे के, इससे तो भारत रत्न की कदर बढ़ी है, वरना भारत रत्न को भी मैला हो गया था, बेकार हो गया था। कई ऐसे लोगों को दिए जिन्होंने देश में डिवीजन कराने की कोशिश की, मानवता की हत्या करने की कोशिश की, उन लोगों को ये प्राइज़ मिल चुका था, इसलिए प्राइज़ की कीमत बहुत डाउन हो चुकी थी। अब इन लोगों को दे के ये इनकी चादर उड़ना चाहते, इससे वोट इनको नहीं मिलेगी, मगर वो करेंगे ईवीएम पे भरोसे पे हैं, और किसी का भरोसा नहीं। सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चल चुका है सत्ता में बैठे हुए लोगों को, हमारी करारी हार होगी और इलेक्शन हारेंगे। अब असली मुद्दा है कि ईवीएम हटे और बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो दूध का दूध और डेमोक्रेसी का पानी हो जाएगा। और अब जो कि आज किसानों के मुद्दे पे बोलने की बात हुई थी साथियों, इस वक्त देश जिस तरह से डरा हुआ, सहमा हुआ है, गुजरात मॉडल को मैं कहता हूँ विनाश का मॉडल, गुजरात मॉडल को कहता हूँ मैं हत्याओं का मॉडल, गुजरात मॉडल को हम कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, पूरा सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं, गुजरात का मॉडल है शोषण का मॉडल, गुजरात का मॉडल है हिंदू मुसलमान का मॉडल, गुजरात का मॉडल डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है, भाईचारे का नाश करने का मॉडल है। उस मॉडल के अंदर जो सही बोलना चाहते थे, कुछ लोगों की हत्याएं हुई, कुछ लोगों को अभी भी जो अफसर समय पे बोलना चाहते थे या बोले, उनको जेल में आज भी जमानत सुप्रीम कोर्ट तक नहीं मिली। हम इस मामले में भी विचार करने के लिए कह रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों के बारे में विचार करे। देश जाग चुका है, तो ये विनाश का मॉडल खून मुंह लगा हुआ है। हमारे वकील ये कहते हैं कुछ लोगों को खून मुंह लगा हुआ है, उन्होंने सोचा गुजरात में कोई बोल नहीं पाया, हमने सबके मुंह में उंगली घुमा के देख ली, किसी के यहाँ दांत नहीं पाया। वही मॉडल उनको चस्का लगा हुआ है, वो पूरे देश पे लागू करना चाहते हैं। किसानों ने उस मॉडल को गर्दन से पकड़ लिया है। अब किसान खाली अपनी मांगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसान इस देश के मौलिक, हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, राइट टू एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कीलें गाड़ी जा रही हैं और बैरियर खड़े किए जा रहे हैं, जो कि सरकार का काम नहीं है। अपनी सड़कों को रोकना सरकार का काम नहीं है। एक तरफ है आदमी, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी लोगों को फ्री, और जिसमें इंडिया ने साइन किए हुए हैं कि इस तरह के प्रदर्शन करने पे कोई पाबंदी नहीं होगी। मेरा तो किसानों से भी निवेदन है, कोई अरे गहरे नत्थु प्यारे मंत्रियों से चंडीगढ़ में बात करने की जरूरत नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है। इशारा दिल्ली से होता है, ये आप लोगों का समय बर्बाद करने के लिए है। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली में आओ, दिल्ली से कम में इनके साथ कहीं बात नहीं करो। दिल्ली प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, दिल्ली चीफ जस्टिस की नहीं है, दिल्ली हमारी नहीं है, इस पूरे देश की दिल्ली है। शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में आओ, यातायात का कानून का फॉलो वो लोग कर रहे हैं, कोई हिंसा नहीं कर रहे। और उन पर ड्रोन छोड़ना, आंसू गैस छोड़ना, पैलेट, वो प्लास्टिक की गोलियां उनके मार के इंजरी करना, इसमें अपराध में शामिल है। हरियाणा सरकार भी शामिल है और भारत की सरकार भी शामिल है। इसमें जो भी प्रशासनिक अधिकारी हों, इवन मंत्री संतरी हो, इन सब के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। ये अपराधी लोग हैं, ये संविधान को फॉलो नहीं कर रहे, किसान संविधान को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश के लोगों से विनती है, किसानों की मदद करो। अब किसान खाली अपने MSP के लिए नहीं लड़ रहा, किसान उस बात के लिए लड़ रहा है जहां रूस के जार से देश के किसान और मजदूर लड़े थे और धराशायी किया था उन बदमाशों को। किसान उस बात के लिए लड़ रहे हैं जो फ्रांस में लड़नी पड़ी थी देश के, दुनिया के लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए। किसान उसलिए लड़ रहा है जो जर्मनी में हिटलर के खिलाफ लड़ाई लड़के उसको नेस्तानबूद किया था, जिसने माइनॉरिटी और समाज में बंटवारा करके लाखों लोगों को गैस के चैम्बरों में मरवा दिया था। चौथा पांचवा नाम अगर देश में आएगा किसी तानाशाह का, वो फ्यूचर में होगा इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम। उसी तरह का, उसको लोगों की बात सुनना पसंद नहीं, उसको अपनी अकड़, उसकी सारी की सारी कैबिनेट गुंगों की है, नपुंसक लोगों की है। बीजेपी के लोगों से भी निवेदन है, मेजोरिटी में अच्छे लोग हैं, RSS में मेजोरिटी में अच्छे लोग हैं, वो बोलें और तानाशाही करने वालों को गर्दन से पकड़े, उनको खुड्डे लाइन लगाए। थैंक यू वेरी मच साथियों।